प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत गुरु नानक देव निबंध के 8वें और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि गुरु नानक जी अपने समकालीन संतों से भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने प्रेम का संदेश दिया। उनके लिए सन्यास एवं गृहस्थ दोनों ही समान थे। लेखक का विचार है कि भगवान जब अनुग्रह करते हैं तब अपनी दिव्य ज्योत गुरु नानक जैसे संतों में उतार देते हैं जो प्राणियों का उद्धार करती है। गुरु नानक जी सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। आडंबर से दूर वे सहज साधना के पक्षधर थे। उन्होंने अहंकार से बचने का संदेश दिया। प्रस्तुत अंश में लेखक ने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। आइए गद्यांश देखें। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणत निवेदन कर रही है। आशा की ज्योत विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीत की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, हम भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। आशा, आशा माने उम्मीद, उमंग, उत्साह, उल्लास, आनंद। प्रणत, प्रणाम भाव। विकीर्ण, प्रसारित। स्निग्ध, पवित्र। अमृतोपम, अमृत के समान। अंगीकार, स्वीकार। लेखक आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि हे गुरु, हम भारतवासी एक नई उम्मीद, नए उत्साह और नए आनंद की प्राप्ति की आशा में आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। आशा की ज्योत विकीर्ण कीजिए, आशा की ज्योत फैलाइए, उम्मीद की किरण फैलाइए। मैत्री और प्रीत की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। वे कह रहे हैं कि मित्रता और प्रेम की ऐसी धारा को प्रवाहित करो कि हमारा तन मन उसमें भीग जाए। तात्पर्य कि देश की जनता में जो तमाम संकीर्णता आ गई है, वे जाति पात, ऊंच नीच, तृष्णा, लोभ आदि में उलझ गए हैं, उससे दूर हो जाएं। ऐसी ज्योति उत्कीर्ण करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। लेखक कहता है कि हे महागुरु, यद्यपि हम भारतीय आज सांसारिकता में उलझ गए हैं, ऊंच नीच, जाति पात, तृष्णा आदि से ग्रसित होकर अपनी सभ्यता और संस्कृति के पवित्र मार्ग से भटक गए हैं, किंतु हम में कृतज्ञता अब भी शेष है। हम कृतज्ञ नहीं हैं। हम किए हुए उपकार को आज भी स्वीकार करते हैं, उससे इनकार नहीं करते। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। लेखक कहता है आपकी अमृत के समान वाणी जो जन जन का कल्याण करती है, प्राणी मात्र का कल्याण करती है, उसे आज भी हम भूले नहीं हैं। उस वाणी की गूंज आज भी हमारे कानों में है, हमारे हृदय को प्रभावित करती है। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। इसलिए हे महागुरु, आप हम पर कृपा करें और हम कृतज्ञ भारतवासियों का प्रणाम स्वीकार करें। तात्पर्य कि यश शरीर के रूप में
जो आज आप विद्यमान हैं, भले ही आपका पार्थिव शरीर आज न हो, पार्थिव शरीर के रूप में आज न हो, लेकिन यश शरीर के रूप में जो आप विराजमान हैं, उससे आप हमारे प्रणाम भाव को स्वीकार करें और ऐसी ज्योति बिखेर दें कि हमारा कल्याण हो। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसे आप प्रथम भाग की भांति लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है, हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी गुरु नानक देव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आज हम भारतीय सांसारिकता में उलझ गए हैं। जाति पात, ऊंच नीच, तृष्णा आदि से ग्रसित होकर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के पवित्र मार्ग से भटक गए हैं, दूर हो गए हैं, किंतु हम में कृतज्ञता का भाव आज भी विद्यमान है। हम कृतघ्न नहीं हैं। हम भारतवासी आज भी आपकी अमृत के समान वाणी को भूल नहीं गए हैं। हे गुरु, आप हम पर कृपा करें और हम कृतज्ञ भारतवासियों का प्रणाम स्वीकार करें। तीसरा प्रश्न, कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी के उपकार को अंगीकार कर उसे सम्मान देना और उसके प्रति विनम्रता ज्ञापित करना कृतज्ञता है। चौथा प्रश्न, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का क्या तात्पर्य है? उत्तर, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का यह तात्पर्य है कि हम भारतवासी आपके महान कार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अंतिम प्रश्न, लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है? उत्तर, लेखक गुरु से आशा की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अंतिम भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।